कि किसी भी लम्हे ये खबर आ सकती है, सुबह के 5 बजे भी आ सकती है, 8 बजे भी आ सकती है, 9 बजे भी आ सकती है, 10 बजे भी आ सकती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस के लिए ये जो चौथा मकाम है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस मकाम की भी जो एक तैयारियाँ थी वो धरी की धरी रह गई हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं कराने दी गई। और ये भी हो सकता है कि सुबह अब से तकरीबन यानी 5-6 घंटे बाद या सूरज तो ज़ाहिर तुलू होगा 2-2.5 घंटे बाद, तो आपको पता चले कि सुबह जैसे ही सूरज तुलू है तो आप तक ये खबर पहुँचे कि पुलिस ने इस होटल को, इस हॉल को घेरे में ले लिया है और अनाउंस ये कर दिया गया है इंतज़ामी की तरफ से कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यहाँ पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब इस कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो 3 मकामात के ऊपर, जिन मकामात के नाम जो हैं वो शाइस्ता खोसा साहिबा और अखुंज़ादा हुसैन साहब जो है, कुछ देर पहले 3 के प्लेटफॉर्म से हमने एक वीडियो की, जो हमारे दोस्त हैं रिजवान गलज़ई साहब और ज़ुबैर अली खान साहब और उमर जट साहब, उनका जो 3 का प्लेटफॉर्म है उससे हमने यहाँ पे वीडियो की और असद चौधरी साहब भी साथ थे, फैज़ान अशरफ साहब थे, दीगर दोस्त थे हमारे जो यहाँ पर पहुँचे। और हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर अखुंज़ादा हुसैन साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान हैं, वो शाइस्ता खोसा साहिबा और इसी तरह से नासिर शहज़ादी साहब, ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, सदीक खान तरीन, ये जो टीम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो टीम यहाँ पर मौजूद थी। तैयारियाँ जारी थी और बहुत सा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, बाहर भी अंदर भी। और मज़ीद जो है वो टीम को अलासुब बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट लगाना है, जो भी चीज़ें हैं वो लगाई जा सकें। अब बड़ा सवाल ये है कि 3 मकामात पे जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, 3 मकामात जिनके नाम उन्होंने उस वीडियो में बताए हैं, उधर पैसे भी दे दिए गए, लेकिन उसके बाद होटल की जानिब से, मालिकान की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से फ़ोन आया कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें थ्रेट किया गया है, हमें धमकियाँ मिली हैं, लिहाजा हम आपको इस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दे सकते। अब ये जो लेजेंड होटल है, ये इस्लामाबाद में G5 में रेड जोन के बिल्कुल करीब है और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेड जोन के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये मैं मौजूद हूँ लेजेंड होटल में, लेजेंड होटल के चंद कदम के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन के अपोजिट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर पार्लियामेंट है और दीगर इमारतें हैं। तो इसलिए जब E11 बिल्कुल इस्लामाबाद के एक कोना है जहाँ पे ना तो टीम की आमदोरफ्त का मामला था, ना कोई और मसला था, लेकिन अगर E11 में कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई तो ये इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे डिजिटल मीडिया की एक्सेस होगी, जहाँ यूट्यूबर्स की एक्सेस होगी, जहाँ वकला की एक्सेस होगी, यहाँ पर कैसे करने दी जाएगी कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक ये कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो जाती तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टीवी चैनल आपको पता है कंप्रोमाइज्ड है, टीवी चैनल के मालिकान अपनी रूह किसी और के हवाले कर चुके हैं पैसे लेकर, लिहाजा आज पूरा दिन आपको जो एक्टिविटीज़ नजर आएंगी वो डिजिटल मीडिया पे नजर आएंगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है आपके जहनों में भी होगा कि हमने तो इस इवेंट की कोई हाइप नहीं सुनी, हमने तो इस इवेंट के बारे में कोई ज़्यादा सुना नहीं है, हमें तो इस इवेंट का ये अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या इवेंट हो रहा है, तो फिर इस इवेंट के हवाले से इतना खौफ क्यों है हुकूमत और हुकूमती इदारों के अंदर कि वो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। हाँ, मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूँ कि क्यों इदारे जो हैं और हुकूमत जो है वो इस इवेंट की राह में रोड़े अटका रही है। इस चीज़ को सुनकर अच्छा बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बताई गई थी और हमारे नोटिस में थी, लेकिन बहुत सी बातें हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि वो बात हमारी तरफ से लीक ना हो। बाकी अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर से अगर कोई खबर लीक हो जाती है तो वो ज़ाहिर है उनका मामला है, लेकिन हम कम अज़ कम ना बताएं। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्यों इतना खौफ है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, हालांकि इस कॉन्फ्रेंस की तो सोशल मीडिया पर कोई हाइप ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही। यानी मैं जहाँ भी गया हूँ पिछले 2 हफ्तों में, कहीं पे मैंने नहीं सुना कि किसी एक भी पाकिस्तानी ने मुझे कहा हो कि यार वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बड़ी अहम है, कोई हाइप नहीं थी। लेकिन इदारों के पास ये रिपोर्ट है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्यों ये खौफनाक है, क्यों इदारे खौफज़दा हैं, क्यों पैनिक है इस वक्त शहर इक़्तिदार में? उस पैनिक की वजह यह है, उस परेशानी की वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पहला इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर तमाम अपोजिशन पार्टियों की नुमाइंदगी है। पहला ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड तमाम अपोजिशन पार्टियों की इसके अंदर नुमाइंदगी है, 1 या 2 बड़ी छोटी छोटी तांगा पार्टियों को छोड़कर, और इसके अंदर बड़ी ऐसी पार्टीज़ की नुमाइंदगी होने जा रही है जो अवाम के हकीकी नुमाइंदा हैं और जिसमें ज़ाहिर है ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ है और फिर उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है
सबजादा हामिद रजा साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम की भी नुमाइंदगी होगी। तो एक इतनी बड़ी कुछ और भी तंजीमों की नुमाइंदगी होगी। तो एक इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब एक तो यह है कि ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होने जा रही है। दूसरा जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव है इदारों के लिए, हुकूमत के लिए। वो सेंसिटिव इसलिए है कि ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि इसमें वकला को भी बुलाया गया है, ताजरों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है, मीडिया को भी बुलाया गया है, सोशल मीडिया को भी बुलाया गया है, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है, इसमें रिटायर्ड जजेस को भी बुलाया गया है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेंसिटिव पॉइंट ये है कि 2 रोज़ में दानिश्वर, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, हर मकतबा फ़िक्र, हर शोबे से लोग आकर और बताएंगे कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है और इसका हल क्या है। जब सब आके मसाइल बताएंगे तो अखुंज़ादा हुसैन साहब और उनके साथ एक पूरी टीम है जो बैठ के और उसको नोट करेगी कि पाकिस्तान का ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। जब वो ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो उसके बाद जो स्पीचेस आगे करेंगे वो आकर और हल भी तजवीज़ करेंगे। और हल वो ये तजवीज़ करेंगे कि इसका हल ये चीज़ें करनी चाहिए। जब डायग्नोज हो जाएगा, देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत से आपके मेडिकल टेस्ट करवाता है, डॉक्टर एक्सरेज करवाता है, और जब डॉक्टर मेडिकल आपके जो टेस्ट है वो करवा लेता है और सारे एक्सरे करवा लेता है, तो फिर डॉक्टर डायग्नोज करता है। डॉक्टर कहता है कि डायग्नोज मैंने ये किया है कि मरीज को ये मसला है, ये बीमारी है, और फिर डॉक्टर आगे हल भी तजवीज़ करता है, आगे मेडिसिन भी तजवीज़ करता है। और जब मामला बिगड़ जाए तो फिर डॉक्टर कहता है कि जनाब इसका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, इसकी मेजर सर्जरी होगी, तो इसकी मतलब एक बहुत बड़ा ऑपरेट होगा। तो मसला ये है इस वक्त हुकूमत को और इस निज़ाम को कि इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में हर एक इंटेलेक्चुअल्स भी उसमें हैं, आम लोगों के भी नुमाइंदे हैं, किसानों के भी नुमाइंदे हैं, ताजरों के नुमाइंदे हैं। वो सब आकर बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं, पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल क्या हैं और इसका हल क्या है। जब वो हल तजवीज़ करेंगे तो फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सब साइन करेंगे कि ये मसाइल थे पाकिस्तान के, ये इसका हल है और अब ये लाएअमल है, इस लाएअमल पे हम सब चलेंगे। तो ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है कि ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो स्पीचेस हैं, सबको पता है कि मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, टीवी चैनल्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया आज यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे डाइस है, यहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत बैठी होगी और पीछे जो हॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस होगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये बहुत छोटा हॉल है, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस हॉल में आगे बैठे हुए 70 से 80 यूट्यूबर जो हैं वो यहाँ से वीडियोस बना रहे होंगे, वो यहाँ से अपलोड कर रहे होंगे और ट्विटर के ऊपर अहमद खोखर हों या अहमद बोबक हों या अरसलान बलोच हों या दीगर बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, siyaset.pk हो, EPI हो, एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल हो, या दीगर जो जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है, वो सब क्लिप्स काट काट कर और ट्वीट कर रहे होंगे। अजहर मिशवानी हो, ये सब जिनका इन्फ्लुएंस है ट्विटर के ऊपर, एक वो सब सारा गिलगिती हो, मुझे बहुत से नाम याद आ रहे हैं, ये वो नाम हैं जिनके सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस है, जो एक क्लिप ट्वीट करते हैं और वो फिर क्लिप बहुत वायरल हो जाता है। तो जब ये वो क्लिप्स निकाल कर और ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे लगेगा, टिकटॉक पे लगेगा, यूट्यूब पे लगेगा, तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर लगेगा, तो जाहिर है ये मैसेज जाएगा कि फलां बंदा ये बात कर रहा है। और फिर जब इसका एक हल तजवीज़ हो जाएगा और लाएअमल बन जाएगा तो उस लाएअमल पे सब चल पड़ेंगे, सबको ऑन करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इनके लिए सेंसिटिव है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस होंगे, हल डिस्कस होगा और फिर लाएअमल जो है वो तय होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी जो इसमें बड़ी ख़तरनाक इस निज़ाम के लिए बात है वो ये है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब देखें ना कि एक सहाफ़ी है, वो ये समझता है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रही है, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रही है, वो रिपोर्ट तो कर सकता है, वो अपना एनालिसिस तो दे सकता है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की रैलियों में शिरकत नहीं कर सकता। उसको रिपोर्ट करने के लिए शिरकत कर सकता है कि उसकी वीडियोस बना रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें उसका पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मूवमेंट है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, ये एक मूवमेंट बनने जा रही है। इसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे, इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल होंगे, इसमें डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, इसमें किसान भी शामिल होंगे, इसमें ताजिर भी शामिल होंगे और किसी को कोई मसला नहीं होगा। और ये वो मूवमेंट बनने जा रही है अगर ये बन गई, क्योंकि इसके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को तोड़ा जा रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के दीगर जो जमातें हैं उनके अंदर से लोगों को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा है कि अगर ये मूवमेंट बन गई
तो ये वो मूवमेंट बनने जा रही है कि आज आप देखें कई लोग हवाला देते हैं कि मेरे वालिद फलां तहरीक का हिस्सा थे, मेरे दादा मेरे नाना फलां तहरीक का हिस्सा थे और उसमें गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे। तो ये अगर प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है, मौसर हो जाता है, जो इसको बनाना चाह रहे हैं, और इसमें मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा अखुंज़ादा हुसैन से, जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, नासिर शिराजी हैं और दीगर उनकी जो टीम है, शाइस्ता खोसा हैं, एक टीम जो सबको इकट्ठा कर रही है, सबको मिला रही है। खालिद यूसुफ चौधरी यंग वकील हैं, इमरान खान साहब की टीम के मेंबर हैं। आज पूरा दिन वो अडयाला में थे और रात अभी 2-2:30 बजे तक वो खालिद यूसुफ चौधरी यहां पर मौजूद थे। तो देखिए ये बड़ी एक इस तरह की जो है वो पीटीआई के अंदर, आप इंतजार हुसैन प्रजोदा बहुत एक्टिव हैं जो यहाँ पे वकला को लाने के लिए और ये सारा काम कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो एक्टिव हैं। तो अब मसला यह है कि अगर ये मूवमेंट बन गई तो इसके अंदर आम लोग शामिल हो जाएंगे और वो इसका हिस्सा बन जाएंगे, वो इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसकी सेमिनार्स में आके नारे लगाएंगे, वो इसको लीड कर रहे होंगे, वो इसके साथ होंगे, तो ये मूवमेंट बन जाएगी। ये मूवमेंट बन गई तो ये बहुत खतरनाक है। लिहाजा पूरी कोशिश की जा रही है कि ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन कुछ घंटे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई साहब ने, सलमान अकमल राजा साहब ने, उन्होंने अखुंज़ादा हुसैन साहब, नासिर शिराजी साहब और शहज़ादा हामिद रज़ा साहब, और इन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर आज हमें कहीं और 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस ना करने दी गई तो हम डी चौक पर यह कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आज क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, एक और जो खौफ है वो है जो अभी सिंध में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान गई, जो विजिट किया, ये सब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग गए, और आज इमरान खान साहब को जाके इस हवाले से बताया भी गया, जो सिंध में इनको रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत चौंका देने वाला है इस निज़ाम के लिए, इस निज़ाम के को चलाने वालों के लिए, कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। मैं जाते जाते आपको दावतनामा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इसका, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आज बुध के दिन 10 बजे शुरू होगी, अगर शुरू होने दी गई तो। और इसका दावतनामा आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, और मैं हैरान हुआ, अभी हमने यहाँ सारे दोस्तों के साथ यही बात की कि हम दहशतगर्दों को ये कहते हैं, हम मजम्मत करते हैं दहशतगर्दों के, हम उनके खिलाफ हैं जो बंदूक उठाते हैं, जो आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, जो रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते, उनको हम कहते हैं कि पहाड़ों से नीचे उतरो, असला फेंक दो, आओ बात करो, गुफ्तगू करो, डायलॉग करो, बात से कायल करो, ये हम दहशतगर्दों को कहते हैं। तो यहाँ पे तो हालात ये हैं कि डायलॉग बंद कमरे में नहीं होने दिया जा रहा, ना कोई हमला कर रहा है, ना कोई दहशतगर्दी कर रहा है, ना कोई जंग कर रहा है, कुछ भी नहीं, डायलॉग, जस्ट डायलॉग, जस्ट डायलॉग, जस्ट डायलॉग, गुफ्तगू, सिंपल गुफ्तगू होगी कि एक बंदा आएगा, खड़ा होगा, कहेगा कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल हैं और ये उसका हल है, बात खत्म। कोई एक बंदा भी अगर इस स्टेज पे खड़ा होके, अगर कोई एक बंदा भी खुदा ना खास्ता असला उठाने की बात करेगा तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर कोई आइन से हट के चलने की बात करे, असला उठाने की बात करे, ना कोई स्टेज से कोई बात करने देगा। महमूद खान चकज़ई साहब बैठे होंगे, अल्लामा नासिर अब्बास बैठे होंगे, कैसे किसी को बात करने देंगे कि हम असला उठाएंगे? नहीं। लेकिन गुफ्तगू भी नहीं होने दी जा रही, क्योंकि वजह वही है कि निज़ाम बहुत कमज़ोर है और इस निज़ाम को इस बात का पता है कि ज़रा सा मूवमेंट शुरू हो गई तो ये निज़ाम गिर जाएगा, क्योंकि बहुत कमज़ोर निज़ाम है। जाते जाते आपको इस कौमी कॉन्फ्रेंस का जो दावतनामा है उसका कंटेंट पढ़ना चाहता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पावरफुल ये मैसेज है। कहा गया है, ये जिसको दावतनामा भेजा गया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि 1947 में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के ख्वाब के साथ मारज़े वजूद में आने वाला मुल्क वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद बहरानों का शिकार होता चला गया। इब्तदा में हमने एक तरक्की पजीर, खुशहाल और जमहूरी रियासत की बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन साजिशों, गैर जमहूरी कुव्वतों की मुदाखलत, कमज़ोर सियासी निज़ाम, बदउनवानी और इदारा जाती टकराव ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की दलदल में धकेल दिया है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात ने जमहूरी अमल पर गहरे सवालात उठा दिए, अवाम का मैंडेट पामाल कर दिया, जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश डाल दिया और मुल्क को एक ऐसे दोहराए पर आन खड़ा किया जहां आगे बढ़ना महाल हो चुका है और हर गुजरता दिन अवाम में मायूसी और बेचैनी में इजाफा कर रहा है। ये इंतखाबात सिर्फ सियासी अमल को नहीं, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल को सवालिया निशान बना चुके हैं। यह संगीन सूरत हाल इस अमर की मुतकाजी है कि हम सर जोड़कर बैठें और एक कौमी बयानिया तरतीब दें जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान के सियासी, आइनी, मुआशी और समाजी मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह सिमत का तयन करे। इस तनाजुर में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है ताकि बतौर कौम अपनी सिमत का तयन कर सकें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर गहरे गौर व फिक्र के बाद अमली इक़दामात तजवीज़ करें। आए मुल्क को कौम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें,
तारीख का हिस्सा बने और पाकिस्तान को दोबारा जमहूरी राह पर गामजद करने के लिए अपना हिस्सा डालें। यह पूरे पाकिस्तान को दावत है, पाकिस्तान के आम लोगों को दावत है। और एक चीज़ और जहन में रखें कि तहरीक इंसाफ को अकेला तो टारगेट करना आसान है, लेकिन जब यह मूवमेंट बन गई तो फिर एक ताजर है, एक दुकानदार है, उसको ये तो मसला हो सकता है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर कोई एक्टिविटी करे, लेकिन जब बात होगी आईने पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान को बचाने की तहरीक होगी, तो तहरीक में फिर लोग जुड़ते चले जाते हैं और लोग आते चले जाते हैं और फिर वो कारवां बन जाता है, वो तहरीक बन जाती है। तो इसलिए ये आज की कॉन्फ्रेंस का अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितनी इस निज़ाम के लिए खौफनाक कॉन्फ्रेंस है, ख़तरनाक कॉन्फ्रेंस है, इस निज़ाम की बका के लिए, उसके वजूद के लिए, उसकी तसलसल के लिए, कि ये निज़ाम इस डायलॉग को, इस बंद कमरे में डायलॉग को भी शायद ना होने दे, बातचीत ना होने दे। तो ये आज एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और इसमें अदलिया के ऊपर बात होगी, जस्टिस जाहिया खान के ऊपर बात होगी, जस्टिस आमिर फारूक पे बात होगी, जस्टिस आलिया नीलम पे बात होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस जिस तरह लाए गए उनके ऊपर बात होगी। जो 5 आज़ाद जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनके ऊपर बात होगी। मसूली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, अकील अब्बासी साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इन जस्टिस आयशा मलिक साहबा, इन जजेस के ऊपर बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज इवेंट होने जा रहा है और पहले हमने इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन अब क्योंकि ये किस्सा सबके सामने आ चुका है कि क्यों ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है और क्यों इसके ऊपर निज़ाम इतना घबराया हुआ है, तो ये वजूहात हैं। बहरहाल जी, आज हम आपको मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। देखते हैं, चंद घंटे बाकी कि इस कॉन्फ्रेंस को होने दिया जाता है या नहीं होने दिया जाता। जो भी होंगी तफसीलात ट्विटर के जरिए आप तक पहुंच रही होंगी, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच रही होंगी और हम भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।